एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री? क्या राज है इनका जो लोगों के मन के बात जान लेते हैं? विज्ञान या साइंस को देखे तो ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ढोंगी बाबा है? मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया, साला बाबा बागेश्वर धाम में जो भी कुछ चलता है क्या वो प्लानिंग के हिसाब से चलता है? अगर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ढोंगी बाबा है तो आपको जानकर हैरानी होगा, साउथ इंडियन के जो कलाकार हैं वो भी उधर आ चुके हैं। खाली साउथ इंडियन की बात छोड़ो, उधर अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं। और ये बात आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उधर जाके बालाजी को दर्शन करके आ चुके हैं। अगर इतने बड़े बड़े लोग उधर जाके दर्शन करके आ चुके हैं तो कुछ तो बात होगा उधर। अगर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री सच हैं तो वो नागपुर में चैलेंज मिलने के बाद क्यों भाग आए? इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर साहब बताइए। सब जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब नागपुर में कथा चल रहा था तब एक पत्रकार ने धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को एक चैलेंज दिया कि तुम्हारे शक्ति अगर है, तुम्हारे शक्ति साबित करो तो मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा। इसके बाद नागपुर से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी चले आए और लोगों ने बताया कि चैलेंज मिलने के बाद चैलेंज को पूरा ना करने के वजह से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी भाग गए। उस बात को सुनने के बाद धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी क्या बोले आप सुनिए। हमने बैठा है नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाया। ये बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक्कटा हम तो फ्री में बताते ही थे, नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। उसके बाद अब क्या हुआ अब खुद देखिए। एक पत्रकार को पकड़ के उसका पोल खोल दिया। चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ये सब चमत्कार कहां से सीखे? कौन सिखाया उनको ये सब चमत्कार? उनके जीवन पर क्या क्या कठिनाई आई है जिसके बाद ये आज इस मुकाम पर बैठे हैं? धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री एक बेहद ही छोटे परिवार से पले बढ़े हैं। उनके जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद छोटे से गांव गढ़ा पर हुआ था और वो हर वक्त कहते थे कि छोटे उम्र में उनको हनुमान जी से बड़ा ही भक्ति था। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ये भी बोलते थे कि उनको बालाजी के अलावा और कुछ दुनिया में दिखता ही नहीं था। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का ये कहना है कि उनके हनुमान जी के ऊपर भक्ति और कड़ी तपस्या के वजह से आज उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है। और ये भी कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी अपनी पहली शिक्षा अपने दादा से ही ली थी। उनके दादाजी के अंदर भी ऐसे कई सारी शक्तियां थी जिसको इस्तेमाल करके उनके दादाजी लोगों को परेशान से मुक्त करते थे। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने अपने दादा को ही गुरु मान लिया था और अपने दादा से ही सब चीज सीखने लगे, जिसका कमाल आप अभी देख सकते हैं।
विज्ञान या फिर साइंस को अगर देखें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसे ऐसे चीज है जैसे तपस्या सिद्धि करने से ऐसा पावर आ सकता है एक इंसान के शरीर में। मैं केवल धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो कि ये सब उनके लिए खेल है। बस फर्क सिर्फ इतना है, धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री दिखा के करते हैं और विद्वान कुछ हैं ऐसे जो कि नहीं दिखाते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री भूत प्रेत भी भगाते हैं। क्या ये सच है? अब बात रहा सिर्फ भूत प्रेत भगाने का। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री बोलते हैं कि उनके पास कोई सेनापति है जो कि भूत प्रेत को भगाता है। देखिए, इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। देखिए, बागेश्वर धाम पे बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, लेकिन उनको ही पता नहीं चलता ये सब कैसे हो रहा है, ये सच है या फिर झूठ है। तो मैं कैसे बताऊं? एक बात सब याद रखना, जो चीज जितना जल्दी बढ़ता है उतना जल्दी ही नीचे गिरता है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से बाबा आए हैं, बहुत से बाबा गए हैं। बाबा का नाम लोग सुनते ही उनके मन में एक शंका आ जाता है, क्योंकि इंडिया में बाबा का संख्या कुछ कम नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो मैं बताऊंगा कि ये जो कमाल दिखा रहे हैं, जो नाम बता देते हैं और लोगों के मन के बात जान लेते हैं, ये हो सकता है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैं अपने जिंदगी में 2-3 संत ऐसे देख चुका हूँ, लेकिन ये जो भूत प्रेत भगाते हैं ऐसा स्टाइल मैंने आज तक नहीं देखा है। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट में जरूर भेजना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड जय श्री राम।